दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि साइंस ने हमें जो पायदान दिए हैं उनको देखकर, समझकर और प्रयोग करके हम अपनी विद्वता को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप विचार करें कि जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल है और उसकी समझ है और वो उसको अच्छी तरह से प्रयोग करना जानता है, तो उसके लिए ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आए हैं जो उसका IQ बदल सकते हैं। ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये आए कहाँ से? ये तो निश्चित है प्रकृति से आए हैं, लेकिन विद्रोह करने के बाद आए हैं। साइंस विद्रोह करके प्रकृति से प्राप्त करती है। अध्यात्म डर पैदा करके अध्यात्म पैदा कर रहा है। इस वजह से हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो पा रहे। लेकिन साइंस शोध करके हमें वो चीज़ें दे रही हैं जिसमें इफ बट नहीं है, जो है वो रियल है। और यही आदमी का जीवन है। आज ChatGPT एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरे ब्रह्मांड की सब बातों को जानता है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका इच्छित उत्तर आ जाता है और वो आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है। लेकिन कभी आपने विचार किया है कि ये ChatGPT आया कहाँ से? ये वैज्ञानिकों को शोध है हमारे इस मस्तिष्क के ऊपर, जो भगवान ने हमें पहले ही इनबिल्ड करके दिया था। लेकिन कालांतर में हम इनका यूज करना भूल गए, और ये हमारी भूल ही हमको निम्न स्तर का बना रही है। अगर हम इनको यूज करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी विद इन ए सेकेंड कई हजार गुना बढ़ जाती है। और ये हुआ कैसे? साइंस ने शोध किया, प्रकृति से विद्रोह किया और प्राप्त किया कि मनुष्य के जीवन के लिए क्या क्या चीज़ें सुविधाजनक हैं। ये इतनी सुविधाएं हमारे मस्तिष्क में हैं, अगर ये हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएं या हमारे अंदर के जो सॉफ्टवेयर हैं ये चेतन हो जाएं, तो हमारी एफिशिएंसी बदल जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी में आज तक का टीवी देख रहे हैं, लेकिन आपने अगर रिमोट से उसको किसी दूसरे चैनल पर लगा दिया तो वो दूसरे चैनल का ही प्रसारण आएगा। हमारे जो प्रसारण हैं वो हमारे देश काल परिस्थिति के अनुसार बंद हो चुके हैं। जो चीज़ें हमारी माताओं को हमें देनी थी वो हमारी माता नहीं दे पा रही। जितने भी सॉफ्टवेयर की चेतनता है वो सिर्फ माँ के थ्रू आती है, बाप के थ्रू नहीं आती। बाप तो गया, कमा के लिया, घर में सिक्का ला के रख दिया, लेकिन माँ उसका संस्कार जागृत करती है, उसमें प्रेरणा जागृत करती है, उसको इस लायक बनाती है कि वो समाज में रह सके। इसीलिए समाज में एक शब्द चला है, उसको कहते हैं मदर टंग। मदर टंग जो माँ ने उसको सिखाया है। अगर माँ उसको धीरे धीरे मस्तिष्क को जागना सिखा दे, उनका प्रयोग करना सिखा दे, तो उस बच्चे का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि वो अपनी अंतर शक्तियों को चेतना स्तर पर लाकर यूज करना सीख जाएगा। और ये यूज करना ही उसको समाज में उच्च कोटि का बनाएगा।
जैसे जैसे आप चैनल चेंज करेंगे ऐसे ऐसे आपके प्रसारण बदलते चले जाएंगे। आप यह ना समझें कि आप जो बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं। आप इसी चीज़ को समझें कि ये प्रकृति बोल रही है आपके थ्रू, आप कुछ भी नहीं है। जो सब प्रकृति ने आपके एंटीना में दे दिए उनका प्रसारण आप कर रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा दृष्टि है कि आप प्रसारण करने लायक हैं। अन्यथा किसी किसी के शरीर में ये विकृति है कि वो जानने के बावजूद भी उसका प्रसारण नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसमें अच्छे संस्कार हैं, उसमें कुछ समय ध्यान लगाने की कैपेसिटी बन गई है, उसके शरीर में खुशी के हार्मोन पैदा हो गए हैं, उसके मन में प्रेम जागृत हो गया है, रसास्वादन आ गया है, भाव विभूति होने लगी हैं, तो आप समझ लें कि ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर हो रही है। लेकिन इन सब के पीछे प्रेरणा माँ से ही आती है, और माँ प्रेरणा प्रकृति से लेती है और प्रकृति ईश्वर से लेती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और इसी के लिए आदमी को प्रयत्न करना चाहिए। और प्रयत्न में वहीं आएंगे हम फिर लौट के कि कुछ ऐसी विधि सीख लें कि ध्यान में हम अपने डीएनए तक को प्रेम पूर्वक जगा सकें और उसका सही इस्तेमाल करना सीख सकें। नमस्कार।